हेलो एवरीवन, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं जेंट्स फिटिंग शलवार की कटिंग और स्टिचिंग करना। जेंट्स फिटिंग शलवार की कटिंग हम एक नई तरीके से किस तरह से कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने वाले हैं। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सलवार की कटिंग करने के लिए हमने जो कपड़ा लिया है वो लिया है 2.25 मीटर। अब इसके हम मेजरमेंट को समझ लेते हैं। तो इसमें ज्यादा हमें मेजरमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे लंबाई का हमने मेजरमेंट लिया हुआ है, हिप का मेजरमेंट लिया हुआ है और बॉटम का मेजरमेंट लिया हुआ है। तो इन 3 मेजरमेंट के हिसाब से हमारी सलवार की कटिंग आसानी के साथ हो जाती है। करेंगे, इस कपड़े को हम उल्टा फोल्ड करके बिछाएंगे। सबसे पहले तो आपको कपड़े को इस तरह से, जैसे आपका कपड़ा है तो कपड़े को आपको इस तरह से उल्टा फोल्ड कर लेना है। लंबाई में आपको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद दोस्तों, अब इसको हम इस तरह से चौड़ाई में एक बार फोल्ड करेंगे। इसके जो दोनों पाछे हैं वो एक साथ निकाले जाते हैं। तो इस तरह से हमने लंबाई में डबल किया हुआ है, डबल में कर लिया है। डबल करने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहां से एक बार और फोल्ड करेंगे इसको। कपड़े को किस तरह से फोल्ड करते हैं, तो कपड़े को फोल्ड करने का जो तरीका होता है वो हिप के हिसाब से होता है। तो जितनी भी आपकी हिप है उसका आपको 1/4 करना है, प्लस इसमें आपको 4 इंच से लेके 5 इंच लूजिंग का ऐड करना है। तो इसकी जो हिप है वो है 34 इंच, तो 34 का 1/4 करेंगे, प्लस इसमें हम 4 इंच से लेके 5 इंच तक लूजिंग का ऐड कर सकते हैं। आपको कम करना है तो कम भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें एक ऊपर से मार्क करना होता है, यहाँ से हम मार्क करेंगे। अब इसमें इलास्टिक लगाने के लिए हम यहाँ से मार्जिन को ऐड करेंगे। तो यहाँ से हम मार्जिन ले लेते हैं 2.25 इंच ले लेते हैं। जैसे 2.5 इंच लेना चाहें तो 2.5 इंच भी रख सकते हैं नेफा फोल्ड करने के लिए। इसमें हम इलास्टिक डालेंगे तो इस तरह से हम मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ इसकी हमने रखी हुई है 36 इंच, 36 इंच। तो यहाँ से हम सेकंड वाली मार्क से यहाँ पर हम मार्क करेंगे। यहाँ से इस तरह से मार्क करेंगे और इसको हम सीधा कर देंगे। अब इसमें जो है हमें इसी में मोहरी बनानी होती है, तो इसमें हम मार्जिन रखते हैं। तो यहाँ से जो है हम 1.25 इंच चौड़ी इसमें मोहरी लगाएंगे, क्योंकि सलवार में हम मोहरी को डालते हैं। तो हम यहाँ से जो ले लेते हैं वो लेते हैं 2 इंच बॉटम को फोल्ड करने के लिए। जहां पर हम मार्क कर लेते हैं बॉटम का, तो बॉटम है हमारा, जैसे 17 इंच रखना है तो 17 का हाफ करना है। जैसे 18 इंच रखना है तो उसका भी हाफ करना है। आप जितना भी रखना चाहें तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। तो इस तरह से मार्क किया, प्लस हम यहाँ से 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेते हैं। अब इसमें हम आसन का मार्क करेंगे। तो आसन का मार्क करने का जो तरीका होता है लंबाई के हिसाब से, हिप के हिसाब से होता है। जौन सा मेजरमेंट ज्यादा है उसका 1/4 करेंगे, प्लस इसमें हम 3 इंच का मार्जिन ऐड करके यहाँ पर मार्क करेंगे, क्योंकि इसको हम बिना म्यानी का बना रहे हैं। और जैसे म्यानी वाला बना रहे हैं तो उसका फार्मूला अलग होता है। तो इसमें हम करेंगे 12 इंच पर मार्क। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद दोस्तों, अब इसमें हम जो है इसको नए स्टाइल से बना रहे हैं, तो इसके लिए हम इसमें कोई म्यानी नहीं लगाएंगे। तो इसमें हम फ्लाई वाला बना रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है पीछे एक मार्क कर लेते हैं, वो मार्क कर लेते हैं 1.25 इंच का। तो जैसे आप 1.5 इंच भी करना चाहें तो 1.5 इंच भी कर सकते हैं। तो 1.25 इंच का मार्क कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ से इस तरह से नापेंगे। ये हमारा आ रहा है 11.25 इंच। तो यहाँ पर भी हम 11.25 इंच पर हम मार्क कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से एकदम आपको सीधा कर देना है इस तरह से। और यहाँ पर आपको फ्लाई की जो है शेप देनी है, तो यहाँ से अच्छी तरीके से शेप दे देंगे। अब इसको जो है हम बना रहे फिटिंग में। जैसे आप लूज में आप सलवार की कटिंग कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ से आप सीधा मार्क कर लेंगे। जो है हमारी सलवार में इस तरह से घेर रहता है, लेकिन इसको हम बना रहे हैं थोड़ा फिटिंग में। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम शेप देंगे सेफर से। तो हम इस तरह से सेफर को ले लेते हैं और यहाँ पर हम शेप दे देते हैं। तो यहाँ से रखेंगे इस तरह से और इसमें हम शेप देंगे और नीचे हल्का सा क्रॉस करना है। तो इस तरह से आपको इसमें शेप देनी है। शेप देने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो एक ही बार में हमारे दोनों पांचे कट हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेनी है। आपको अच्छी तरीके से इसकी कटिंग समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हम एक चटका लगा लेते हैं। यहाँ से तो हमारा जो नेफा है वो फोल्ड होगा, तो इस तरह से चटका लगाएंगे। और यहाँ पर जो है हमारा बॉटम फोल्ड होगा, तो यहाँ पर भी हम चटका लगा लेते हैं। तो आपको अच्छी तरीके से इसकी कटिंग समझ में आ गई होगी।
अब इस पर हम पेस्टिंग करेंगे, फिर इसकी आपको स्टिचिंग करना बताएंगे किस तरह से इसकी स्टिचिंग की जाती है। तो फ्रेंड्स, इसके बॉटम को चिपकाने के लिए यानी बॉटम को हम बनाने के लिए इस तरह से हमने 1 बगरम की पट्टी ले ली है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो है हमारी 1.5 इंच है। तो इस तरह से हमने इसको ले लिया है। अब इसको हम चिपकाएंगे इस पर। तो यहाँ से इस तरह से इसको पकड़ेंगे। तो इस तरह से आपको पेस्टिंग कर लेनी है। पेस्टिंग करने के बाद दोस्तों अब इसकी हम स्टिचिंग करना बताएंगे आपको। तो इस तरह से हमने इसको पेस्टिंग कर लिया था, जैसा कि हमने आपको दिखाया हुआ था। तो सबसे पहले हम इसके बॉटम को बनाएंगे। तो इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया हुआ था। फोल्ड करने के बाद दोस्तों अब इसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले तो हम एक सिलाई लगाएंगे लपकी, जिससे हमारी मोहरी पक्की हो जाए। तो यहाँ से हम एक सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद एक सिलाई और लगाएंगे, एक पैर का मार्जिन लेकर। अब एक सिलाई हम नीचे लगाएंगे लपकी, फिर इसके बाद हम एक सिलाई और लगाएंगे। तो जेंट्स सलवार में जो मोहरी बनाई जाती है वो सिंपल तरीके से बनाई जाती है। इस तरह से हमने इसको बनाकर रेडी कर लिया है। रेडी करने के बाद फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, इसकी हम सीट को जोड़ेंगे। तो इस तरह से हमने एक पार्ट को सीधा रखा हुआ है, दूसरे पार्ट को हम इसके ऊपर रखेंगे उल्टा इस तरह से, और 1/2 इंच का मार्जिन लेकर इसमें हम सिलाई को लगाएंगे। इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी सिलाई को लगा लेना है। तो फ्रेंड्स, हम आपसे यही कहना चाहते हैं, जैसे आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सिलाई लगाने के बाद इस पर ओवरलॉक कर ली है। ओवरलॉक करने के बाद दोस्तों इस मार्जिन को हम एक साइड की तरफ करेंगे और इस पर हम लपकी सिलाई लगा लेंगे। और जैसे आपको पैर की सिलाई लगानी है तो आप पैर की भी सिलाई लगा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है जिस तरह की आपको सिलाई लगानी है आसन में। तो इस तरह से हमारी सिलाई लगकर रेडी हो गई है। अब फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, इसके हम साइड की सिलाई को लगाएंगे, मोहरी को बनाएंगे। तो यहाँ से जितनी भी आपकी मोहरी है उसका हाफ करके इस तरह से मार्क करेंगे। जितना भी आपको रखना है उस हिसाब से आप मार्क कर लेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। दूसरी मोहरी में भी इस तरह से नापकर हम सिलाई लगा लेंगे और जितना हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होगा तो इस मार्जिन को हम कट कर देंगे। जैसे आपको इसमें डबल सिलाई लगानी है तो डबल सिलाई भी आप लगा सकते हैं, जिससे आपकी मजबूती हो जाएगी। और इस तरह से ओवरलॉक करने के बाद ये हमारा तैयार हो गया। अब दोस्तों हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक किस हिसाब से डाली जाती है, तो इस तरह से हमने इलास्टिक को ले लिया है। इलास्टिक डालने का जो तरीका होता है, जितनी भी आपकी कमर है उससे 4 इंच से लेकर 5 इंच तक आप इलास्टिक को छोटा काटेंगे और इसको यहाँ से ज्वाइंट करेंगे। तो ज्वाइंट करने के बाद दोस्तों अब इलास्टिक किस हिसाब से डालेंगे, चलिए उसको समझते हैं। सबसे पहले हम पार्ट को ले लेंगे। लेने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने मार्जिन रखा हुआ था तो 1/2 इंच हमने इस तरह से फोल्डिंग का मार्जिन रखा हुआ था। तो यहाँ से हम पहले फोल्ड कर लेते हैं, जिससे हमारी इलास्टिक लगाने में हमें बहुत ही आसानी हो जाती है और इलास्टिक हमारी अच्छी तरीके से लग जाती है। तो फोल्ड करने के बाद अब इलास्टिक को हम इस तरह से रखेंगे और इस कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। थोड़ा सा इलास्टिक से हमारा ज्यादा कपड़ा होना चाहिए, जिससे हम इलास्टिक को जब लगाएंगे तो इलास्टिक हमारी दबनी नहीं चाहिए। तो इस तरह से हम इसमें सिलाई लगाएंगे और पीछे की तरफ से हम इलास्टिक को एडजस्ट करते हुए जाएंगे और यहाँ से हम इलास्टिक को डालते हुए जाएंगे। इलास्टिक हमारी इस तरह से डल गई है। डलने के बाद इसको हमने अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लिया है, जो हमारी सिलवट वगैरह है वो बराबर हो जाए। तो इस तरह से आपको लगा लेना है। लगाने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, इसके बीचों बीच हम एक सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने खींचकर इसमें एक सिलाई लगा ली है, जिससे हमारी इलास्टिक घूमती नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी जो सलवार है वो एक नई डिजाइन की बनकर रेडी हो गई है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।